हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो हमने बहुत कुछ बात कर चुकी है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने देखा था कि जब हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते थे तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाइड करते थे, यही ना करते थे, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। बट डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स, जब डिटर्मिनेंट का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वो बिल्कुल उससे डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इन द सेंस, आज आपसे पहले क्या करते थे हम लोग, रो इनटू कॉलम करते थे मैट्रिक्स के केस में। आज भी हम लोग रो इनटू कॉलम करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं सर, आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाइड करो तब भी हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। या सर आप रो को रो से मल्टीप्लाइड कर दो, या आप कॉलम को कॉलम से मल्टीप्लाइड कर दो, या कॉलम को रो से मल्टीप्लाइड कर दो। ऑल क्या है, ऑल आर पॉसिबल। सभी क्या है, पॉसिबल है। किसके केस में, डिटर्मिनेंट के केस में। समझ में आया। लेकिन जब हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करते थे तो ओनली क्या पॉसिबल होता था, रो इनटू कॉलम। अब आपके एग्जाम में, अगर बोर्ड के एग्जाम में आता डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाइड, तब तो आप सिंपल रो इनटू कॉलम कर दोगे। लेकिन ये आपका बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता, इससे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आपका जेईई मेंस और एडवांस में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पूछने का जो फंडा रहता है ना, वो आपसे मल्टीप्लाइड करने के लिए नहीं पूछता है, वो आपसे रिवर्स प्रोसेस के बारे में पूछता है। मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये समझो कि अगर यहाँ थोड़ा सा, ये अगर दिमाग थोड़ा मिसमैच करता है तो क्वेश्चन यहाँ पे आकर नहीं बनता है। कैसे करते हैं देखते हैं, आइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि L1 M1 N1, ठीक है, L2 M2 N2 L3 M3 N3 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3 परपेंडिकुलर लाइन। अब जिस तरह आपने 2D पढ़ा था, 2D में आपने डायरेक्शन कौन बताता था, स्लोप बताता, स्लोप ही बताता ना कि डायरेक्शन किस तरह है लाइन का। 3D में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन बताता है वो कौन बताता है, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। ओके, आप लोग 3D अभी तक नहीं पढ़े हो इसलिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। डायरेक्शन कोशियो, तो ये जो L1 M1 N1 ये है ना, ये जो फर्स्ट लाइन, मान लो एक L1 लाइन हो रहा होगा, उसका क्या बता रहा है, उसका ये डायरेक्शन बता रहा है। ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, L2 कोई लाइन रहा होगा। ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, L3 कोई लाइन रहा होगा। अब वो तीनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इससे जो जी के रिलेटेड है वो पहले आप जान लो, हो सकता है इस क्वेश्चन में वो यूज हो जाए, ठीक है। तो जी के क्या है इससे रिलेटेड, डायरेक्शन रेशियो से ये है कि जो आपका डायरेक्शन रेशियो होता है ना, जो भी मान लो लाइन L1 का है, तो L1 का डायरेक्शन रेशियो L1 है M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। सिमिलरली लाइन 2 के लिए भी यही हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो रहा होगा। सिमिलरली L3 के लिए हो रहा होगा, L3 के लिए भी क्या हो रहा होगा, यही हो रहा होगा सर। इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 1 हो रही होगी, ठीक है। अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना डायरेक्शन रेशियो के या डायरेक्शन कोसाइन के, उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। मतलब क्या होगा, दो मान लो L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो क्या लिखोगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हो रहा होगा, L2 परपेंडिकुलर होगा किस पे, L3 पे हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, L2 L3 M2 M3 N2 N3, ठीक है। ये सब बात मतलब ये वेल डिराइव्ड है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग जानते हैं। सिमिलरली जब L3 L1 के लिए परपेंडिकुलर होगा तो यही हो रहा होगा, L1 N3 M1 M3 N1 N3 इक्वल टू क्या हो रहा होगा, 0। चलिए ये सब चीज हम लिख दिए, हो सकता है जरूरत पड़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, आपसे बोला है कि डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। अब डेल्टा स्क्वायर मतलब क्या होता है सर, डेल्टा इंटू डेल्टा होता है। हम लोग ऊपर में स्क्वायर तो करते नहीं है, आपने पढ़ा था मैट्रिक्स में क्या करते, ए स्क्वायर होता था तो ए इंटू ए करते थे। उसी तरह डिटर्मिनेंट डेल्टा है तो डेल्टा इंटू डेल्टा करेंगे। अब सर डेल्टा क्या है, मेरा ऑलरेडी पता है। डेल्टा हमारा क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा होगा, L1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3
N3। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, अब तो अभी आप क्या जानते हो कि सर रो इंटू कॉलम होता है, अगर वही सोच के अगर इसको मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आप बुरी तरह फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आप इसको जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड करोगे रो इंटू कॉलम, तो आप क्या लिखोगे, L1 क्या लिखोगे, L1 का स्क्वायर, और जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो M1 और L2 आ जाएगा, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो N1 L3 आ जाएगा। देखो इससे कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है क्या? अरे जब क्वेश्चन वाला जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये सजाने के लिए तो नहीं पूछेगा ना, वो तो पूछेगा कुछ कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, इस टाइप का आपसे उम्मीद कर रहा होगा, जिसके लिए वो रिलेशन ऑलरेडी हमें पता है। तो क्या करें सर, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्यों ना सर, हमें तो बोला डिटर्मिनेंट है और उसमें रो इंटू रो को कर दो, रो इंटू कॉलम करो, कॉलम इंटू कॉलम करो, कॉलम इंटू रो करो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्यों ना सर एक बार आप देखो कि रो इंटू रो करके मल्टीप्लाइड करके देखो, तो किस तरह मल्टीप्लाइड करेंगे, रो इंटू रो, दिस रो इंटू दिस रो, दिस रो इंटू दिस रो, इसी तरह मल्टीप्लाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड रो में आएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसी तरह करेंगे। सिमिलरली नीचे वाले के लिए होगा। तो अगर रो इंटू रो को मल्टीप्लाइड करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा देखते हैं। अगर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो क्या होगा, L1 स्क्वायर, फिर आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो क्या हो गया होगा, M1 स्क्वायर, और फिर N1 स्क्वायर। फिर आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे, इसका इससे हो गया, फिर इसका किससे करेंगे, इससे करेंगे। पहले भी यही करते थे ना, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, अब क्या करेंगे, रो इंटू रो, रो इंटू रो, यही करेंगे। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो L1 L2, M1 M2, N1 N2, यही हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, L1 L2, M1 M2, और क्या हो रहा होगा, N1 N2, यही हो रहा होगा। सिमिलरली जब आप इसको इसके मल्टीप्लाइड करोगे, इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे, तो क्या आ रहा होगा, L1 L3, M1 M3, N1 N3, मतलब क्या हो रहा होगा, L1 L3, M1 M3, N1 N3, यही हो रहा होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। सिमिलरली सेकंड रो में आएंगे, फिर सेकंड रो को इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना होगा, L1 L2, M1 M2, N1 N2, तो क्या होगा, L1 L2, M1 M2, N1 N2। ठीक है, फिर जब आप इसको जिस दिन इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो क्या होगा, L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, L2 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, L2 L3, मतलब क्या हो जाएगा, L2 L3, M2 M3, N2 N3। ठीक है, सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो L1 L3, L1 L3, M1 M3, N1 N3। ठीक है, फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे क्या होगा, L2 L3, M2 M3, क्या हो जाएगा, L2 L3, M2 M3, N2 N3। और यहाँ फाइनली लास्ट में क्या बचेगा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो L3 का स्क्वायर, M3 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये कौन है, ये कौन है सर, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन का प्रोडक्ट क्या होता है सर, जीरो होता है। तो ये वैल्यू जीरो हो गया आपका, ये वैल्यू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। और ये क्या, L1 M1 का स्क्वायर, L2 M2 N2 सबका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। मतलब आपका फाइनली क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1। समझ में आया, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो ये क्वेश्चन बताने का ये मतलब था हमारा कि अब जब हम लोग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हम लोग ये भी सोचेंगे कि कहीं रो और रो को मल्टीप्लाइड करने से कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है ना, कहीं कॉलम और कॉलम को मल्टीप्लाइड करने से और भी कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा है। तो ये सब सोच के अब हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें डिटर्मिनेंट का, उसके बाद और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे,
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसको आप लोग सिंपली प्लस माइनस या रो को कॉलम को ऑपरेशन करके आप वहाँ पे नहीं बना पाओगे। ओके, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट का यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सर वो कब लगाएंगे, वो तो आपका टोटल आपको क्या, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी किसी चीज़ को सोच पा रहे हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग हमेशा उल्टा सोचते हैं, ठीक है। मतलब जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करते थे तो हम लोग क्या करते थे, सिंपल रो इनटू कॉलम करते थे, ठीक है। लेकिन अब उल्टा क्या सोचेंगे, मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्या है, रिवर्स थिंकिंग है, ठीक है ना। मैंने एकदम उल्टा सोचना है, ठीक है। और अगर आपका तुक्का लग गया तो लग गया, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को आसानी से करोगे। और आज के बाद तो बिल्कुल करोगे, जितना मैं बता दूंगा उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें सर, ठीक है ना। ये वाला यही लिखा हुआ है ना। आज इसको हम करते हैं ना, आज इसको थोड़ा उल्टा सोचते हैं। उल्टा सोचते हैं मतलब सर क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि एक दिन पहले ये कैसा था, ठीक है। हम क्या सोचते हैं, ये एक दिन पहले कैसा रहा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से काम करते हैं। हम मानते हैं कि इसको, इस दोनों एलिमेंट को, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाइड करने के बाद ये आया होगा। अब हम वो पता करते हैं कि वो दोनों डिटर्मिनेंट क्या था, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह तुक्का मारते देखते हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो नहीं लगा, ठीक है। एक बार और ट्राई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार मान लो यहाँ 1 है ना, तो हम यहाँ पे 1 ले लिए अपने मन से, ठीक है। क्या ले लिए अपने मन से, 1 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 1 ले लिए। आज हम रो को मल्टीप्लाइड करके देख रहे हैं, हो सकता है बन जाए। 1 ले लिए। अब यहाँ सर अल्फा है, मान लो हम यहाँ पे अपने मन से अल्फा ले लिए। अब अल्फा में क्या मल्टीप्लाइड किए होंगे, अल्फा आया होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, मान लीजिए 1 मल्टीप्लाइड किए होंगे, ठीक है। अब सर नेक्स्ट टर्म भी कुछ होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या देखा था, जब मल्टीप्लाइड हम लोग करते थे तो कितना टर्म होता था, 3 ऑर्डर का है, तो क्या होता था, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म होता था ना हमारा। तो तीसरा टर्म तो यहाँ मिसिंग है, मतलब मिसिंग है, इसका मतलब क्या है, 0 है। तो इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब या ये 0 रहा होगा या ये 0 रहा होगा, दोनों में से तो एक कोई 0 रहा होगा। अब यहाँ तक अभी देखते हैं, मान लीजिए इसको चेंज करना होगा तो चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखें। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इस वाले एलिमेंट को हम लोग इससे मल्टीप्लाइड करते थे, याद होगा। तो इस वाले एलिमेंट को जब इससे मल्टीप्लाइड करते थे तो क्या आता था मेरा, ये आता था, याद है, ठीक है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाइड किए होगे, मान लो इसको यहां से मल्टीप्लाइड किए होगे, तो यहां पे क्या रहा होगा कि ये आएगा। आप सोचो थोड़ा, 1 को किससे मल्टीप्लाइड किए होगे, 1 से, तो 1 आ गया सर। अल्फा को किससे मल्टीप्लाइड किए हुए, जेड से, तो क्या आ गया सर, जेड आ गया, अल्फा जेड आ गया। और यहाँ पे आज मान लो 0 था, 0 इंटू 0 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या रहा होगा सर। थोड़ा फिर आप सोचो कि सर यहाँ ना पक्का यहाँ 1 रहा होगा और यहाँ जेड स्क्वायर रहा होगा, फिर 0 रहा होगा। अभी तक तो हमारा सूट कर गया। अब देखते हैं कि यही है बस, सब जगह मेरा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे। अब ये सर वहाँ यहाँ 1 प्लस बीटा है, क्या है, 1 प्लस बीटा। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाइड किए होंगे, हम लोग ये वाला कब आया होगा, जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाइड किए होंगे। ध्यान देना, हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो ये आया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं सर 1 है और यहाँ बीटा मान लेते हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया 1, और बीटा को 1 से मल्टीप्लाइड किए तो बीटा 1 प्लस बीटा, और फिर हो सकता है यहाँ 0 था तो यहाँ भी 0 मान लेते हैं, ठीक है। तुक्का लगा रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं सर यहाँ पे क्या होगा, क्या ये वाला उसको सूट किया क्या, देखते हैं। तो जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 1, इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो बीटा जेड, सही है सर, बिल्कुल सही आ रहा है। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 1 और इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो जेड स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है सर। समझ में आ रहा ना। तो पक्का सर ये वाला देख के देखना नहीं का, मतलब सोचना ही नहीं है सर यहाँ 1 प्लस पक्का गामा हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। जब 1 को इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 1, और गामा को इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो गामा, 1 प्लस गामा। फिर ये वाला 1 और ये गामा जेड 1 प्लस गामा जेड। फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो 1, इसको मल्टीप्लाइड किया होगा तो जेड स्क्वायर। मतलब हमने जो किया, जो तुक्का लगाया वो बिल्कुल सही बैठ गया सर आज। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, ये तो सिंपल आ गया। अब इसको तो कोई भी आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि सर ये 0 होगा इसका डिटर्मिनेंट। क्यों? क्योंकि पूरा इसका एक कॉलम ही पूरा 0 हो चुका है, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा। ये भी सर 0 हो रहा होगा, क्यों सर? क्योंकि इसका भी एक कॉलम 0 हो गया, और 0 इंटू 0 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
समझ में आया ना। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसको हम लोग इस तरह सॉल्व कर सकते थे, ऐसा कोई ये नहीं था। लेकिन आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि मतलब आप लोगों को आगे के बाद, इसके बाद जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है तो एक बार आप मान लो नहीं बनता तो एक बार ऐसा सोच लेना, बन गया तो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या करें सर, अब यहाँ पे भी कुछ तुक्का होगा, खेलना पड़ेगा क्या, बिल्कुल, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लेना। अब सर क्या है वहां पे, अब इसको सर यहाँ पे क्या, इसको अगर मान लो अगर मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट में अगर हम सोच भी रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या सोचना पड़ेगा सर, एक डिटर्मिनेंट रहा होगा, फिर एक डिटर्मिनेंट रहा होगा, दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद ये आया होगा। अब सर मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना टर्म आता है सर, एक जगह एक एलिमेंट पे कितना आता है, 3 टर्म आता है सर, ठीक है। लेकिन सर यहाँ सिंगल सिंगल दिया हुआ है, तो पहले इसको ओपन करके देख लो क्या होता है, तो ओपन करो इसको। चलो आज हम एक काम करते हैं ना, ये sin 2 अल्फा लिखा हुआ है ना, इसको मान लेते हैं अल्फा प्लस अल्फा, मान सकते हैं ना। अगर अल्फा प्लस अल्फा मानते तब सब एक जैसा दिख जाता हमको। यहाँ पे भी क्या मान लेते, बीटा प्लस बीटा, यहाँ पे भी क्या मान लेते, गामा प्लस गामा। तो हमें क्या दिख रहा होता, थोड़ा सोचो तो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो साइन अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा, यही होगा। फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही हो रहा होगा। फिर उसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर क्या होगा, कॉस बीटा साइन अल्फा। फिर वहां पे क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा कॉस गामा, फिर कॉस अल्फा साइन गामा। देखना कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है ना। नीचे में क्या हो जाएगा सर, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 बीटा है तो क्या मान लेते हैं, बीटा प्लस बीटा, तो क्या बोलेंगे, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। उसको क्या मान लेंगे सर, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक्सपेंड करने में उम्मीद करते हैं आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी। इसको क्या लिखेंगे सर, साइन अल्फा कॉस गामा कॉस अल्फा साइन गामा। इसको क्या लिखेंगे, साइन गामा कॉस बीटा, फिर क्या होगा, कॉस गामा साइन बीटा। ये क्या हो जाएगा, फिर इसको तोड़ दो, गामा प्लस गामा कितना हो जाएगा, साइन गामा कॉस गामा प्लस कॉस गामा साइन गामा, ठीक है। सोचते हैं हम लोग रिवर्स में क्या होता है, देखते हैं, ठीक। तो इसके आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल मतलब हम लोग आज फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, तुक्का मारने वाले हैं। सेट कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे, ठीक है। तो आज फिर हम लोग रो इंटू रो को मल्टीप्लाइड करके देखते हैं, ठीक है। रो इंटू रो को या रो इंटू कॉलम को, आज हम लोग रो रो से खेलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको देख के हम काम करते हैं। इसको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन अल्फा। हम यहाँ अपने मन से मान लिए कि यहाँ शायद साइन अल्फा रहा होगा, अगर गलत लग गया तो फिर चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन अल्फा रहा होगा सर, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, रो के साथ खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे सर हो सकता है कॉस अल्फा रहा होगा, तब ना आपको इससे इसे मल्टीप्लाइड किए होगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आया होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब सर यहाँ पे क्या रहा होगा, सर यहाँ पे कॉस अल्फा है और यहाँ साइन अल्फा है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कॉस अल्फा रहा होगा और यहाँ क्या रहा होगा, साइन अल्फा रहा होगा, ठीक है। अब सर इसके नेक्स्ट वाला टर्म एक्चुअली होना तो चाहिए था 3 टर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो सर 2 ही दिख रहा है, तो हो सकता है ये वाला 1 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, या सर दोनों 0 रहा होगा। हम अभी 0 मान के चलते हैं अभी, फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर 0 कुछ और होगा तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको सभी जगह 2 टर्म ही दिख रहा है, तो हो सकता है दोनों 0 रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या करें सर।
अब ये वाला किसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो इसको शूट करके देखते हैं होता है कि नहीं। साइन अल्फा यहाँ लिखा होगा। फिर ये वाला किससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा, कॉस बीटा से मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो क्या बन गया होगा, ये बन गया होगा। ठीक है, फिर कॉस अल्फा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या रहा होगा, साइन बीटा रहा होगा। फिर इससे हो गया और सर इसको 0 मान लिए। ठीक है, फिर सर क्या रहा होगा, यहाँ भी साइन अल्फा दिख रहा है, कॉस अल्फा दिख रहा है, यहाँ भी साइन अल्फा दिख रहा है, कॉस अल्फा दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस गामा साइन गामा। सर हो सकता है ना, यहाँ पे हो सकता है, आप मान के चलिए कि कॉस गामा रहा होगा और यहाँ क्या रहा होगा सर, साइन गामा रहा होगा, और ये वैल्यू क्या, यहाँ क्या हो रहा है, 0 रहा होगा सर। तो यहाँ हम लोग देखिए इसको मल्टीप्लाइड किए तो ऊपर वाले पूरे रो को शूट कर गया सर। अब देखते हैं कि इसी को देख के नीचे वाला शूट करता है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है सर, नीचे वाला ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ पे कुछ है क्या, कॉस अल्फा, हाँ कॉस अल्फा दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे साइन बीटा रहा होगा। ठीक है, 2-3 टर्म के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है सर, साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, कॉस बीटा रहा होगा, और यहाँ पे तो 0 ही रहा होगा, देख लो। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसको जब इससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, इसको जब हम इससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो ये वाला आ रहा है कि नहीं। देखो तो साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, देखो आ गया ना। और फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, काम खत्म। मतलब अभी तक मेरा सही है। ठीक है, अब लास्ट वाला सर, अब इतना जब तक सही होगा तो लास्ट वाला तो ऑब्वियसली सही रहा होगा, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाइड किए, इससे मल्टीप्लाइड किए होगे। वहां पे क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, पक्का साइन अल्फा रहा होगा सर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है सर, साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ पे हमको उल्टा मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस अल्फा है, यहाँ पे भी कॉस अल्फा है, तो यहाँ क्या मान लिए हम, साइन गामा मान लिए। इसको भी देख के मान सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, चेक कर लो, सारा आ जाएगा, देख लो। आपको ये एलिमेंट चाहिए ना, मान लो ये एलिमेंट चेक करना है, करो। ये एलिमेंट कब आता, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होता है, देखो मल्टीप्लाइड करके, साइन गामा कॉस गामा है, कॉस गामा साइन गामा है, और 0 × 0 हो गया ना, और ये वाला पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये भी 0, और ये 0 हो गया तो ये भी 0, तो पूरा ओवरऑल कितना हो गया, 0 हो गया। समझ में आया। तो देख रहे हो ना, पूरा रिवर्स थिंकिंग है यहाँ पे, पूरा उल्टा सोचना है हमें। जो जितना सोच पाया वो क्वेश्चन उतना जल्दी बना पाएगा। ठीक है, पूरा इसी पे आधारित है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला कि ये जो है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट में गिना जाता है डिटर्मिनेंट के। जब भी बात होती है तो मल्टीप्लिकेशन जेई और एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करो मेरे अलावा। ठीक है, तो आपसे डेफिनेटली एक बार जब समझ जाओगे ना इस कॉन्सेप्ट को, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और भी 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेल्टा डैश इक्वल टू, ये आपको डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब सर इसको किस तरह सॉल्व करें, तो अगर आप इसको सोचोगे डायरेक्ट कि सर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, सर क्यों ना एक बार एक रो को करेंगे, फिर प्लस दूसरे को करेंगे, फिर प्लस तीसरे को करेंगे, अगर आप सोचोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उससे अच्छा क्या होगा कि आप लोग एक बार प्रोडक्ट के बारे में एक बार सोच सकते हो कि सर क्यों नहीं प्रोडक्ट टाइप का ऐसा कुछ हो रहा होगा क्या, तो शायद वहाँ पे कुछ आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आज इसको प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, प्रोडक्ट करके देखते हैं, हो सकता है कुछ मतलब अच्छा चीज़ आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोचते हैं कि एक दिन पहले ये क्या रहा होगा वो सोचते हैं आज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है, sin 2x है। हम थोड़ा देर के लिए ना sin 2x को क्या है, सब sin x और cos x के टर्म में है, तो sin 2x को क्या मान लेते हैं, sin x प्लस x, और sin x प्लस x को क्या लिख सकते हैं, sin x cos x, फिर क्या लिख सकते हैं cos x, और यहाँ क्या लिखते हैं sin x। ठीक है ना, ये देखिए हम लोग एक बार सोचते हैं। ठीक है, क्या होता है पता नहीं, तो sin x cos x sin x है। हम एक काम किए, यहाँ पे sin x मान लिए और यहाँ पे क्या मान लिए, cos x मान लिए। कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर cos x sin x है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, cos x मान लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, sin x मान लेते हैं। फिर आपको दिख रहा होगा कि सर इसका जो लास्ट वाला टर्म मिसिंग है,
तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे भी 0 मान लेते हैं, हो सकता है चेंज करना पड़े बाद में, कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि इसको सूट करता है कि नहीं। अब ये वाला सर, मतलब ये वाला एलिमेंट कब आया होगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाइड करके आया होगा, यही ना होगा। तो सर इसको किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, इसके बगल में एक्स आ जाए, ऑब्वियसली एक्स से। cos x को किससे मल्टीप्लाइड किया हमें सर, x से, और ये वाला टर्म मिसिंग है तो इसको 0 ले लिया, 0 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखते हैं कि लास्ट वाला सूट करता है नहीं है, करता है कि नहीं। यहाँ पे क्या है सर, sin x है, और वहाँ पे sin x ही आ रहा है, मतलब इसके बगल में कौन रहा होगा, 1 रहा होगा। तो आज यहाँ पे 1 मान के देखते हैं ना, बाकी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं करेगा तो मिटा देंगे, हटा देंगे उसको। cos x है सर, तो यहाँ पे हम मानते हैं सर x² है, फिर इसको 0 मान लेते हैं, शायद अब थोड़ा सा सूट कर गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये वाला टर्म कब आया होगा, ये वाला टर्म। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला टर्म जिस दिन आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो ये टर्म आया होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos x दिख रहा है, sin x दिख रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा, यहाँ पे भी 1 रहा होगा, तभी ना इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो cos x, इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो sin x। फिर सर थर्ड वाला टर्म नहीं है तो 0 0 से मल्टीप्लाइड हुआ होगा। फिर क्या होगा सर, फिर ये वाला किससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा, इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा, तो ये वाला आया होगा, कहाँ गया, ये वाला आया होगा, देखो तो सूट कर रहा है क्या, x, और ये वाला क्या हो गया, x सूट कर गया। फिर सर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ होगा 1, और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड हुआ तो x² सूट कर गया सर, कर गया ना। अब लास्ट वाला देखते हैं क्या रहा होगा, थोड़ा सोचते हैं आराम से। तो ये टर्म कब आया होगा सर, जब हमने इसको, ये वाला टर्म कब आया होगा, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ex cos x दिख रहा है, तो हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए ex मान लेते हैं। प्लस क्या आया होगा सर, 0 आया है, मतलब यहाँ पे सर, यहाँ पे तो sin x है, और इसको 0 बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। और थर्ड वाला भी टर्म क्या है सर, पक्का 0 रहा होगा, तभी वो 0 हुआ होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये वाला मैच कर रहा है कि नहीं। ये वाला के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ex × ex क्या हो जाए, e की पावर 2 है, जब 0 को x से मल्टीप्लाइड किया तो 0 और 0। फिर जब आपने क्या किया होगा, ये वाला टर्म कैसे आया होगा, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो ex, और इसको इससे मल्टीप्लाइड किया होगा तो 0। आप लोग खुद से करना, ठीक है ना, आप लोग खुद से कोशिश करना है ये सब करने का। अब आपको दिख रहा है कि एकदम सर सूट कर गया, उल्टा सोचे तो ये भी 0 और ये भी 0, ओवरऑल कितना आ गया, डेल्टा x = कितना आ गया आपका, 0 आ गया। और 0 का अगर डिफरेंशिएशन कर भी देते हो तो क्या इसका बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ेगा क्या, 0 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर 0 पुट करो तो 0 देगा, π/2 पुट करो तो 0 देगा, π/4 पुट करो तो 0 देगा, यहाँ कुछ भी पुट कर लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। समझ में आया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं बताता हूँ, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको डिटर्मिनेंट में ये दिया हो और आपसे बोला है कि आप इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो फिर हम लोग एक बार सोचते हैं, डिटर्मिनेंट से प्रोडक्ट में सोच लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छा हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। फिर से एक बार एकदम उल्टा सोचेंगे फिर हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, x1 दिख रहा है, हम यहाँ पे x1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सर किससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा, x1 ही देगा, 1 से हुआ होगा, ठीक है, कोई बात। अब यहाँ पे सर कुछ रहा होगा, या 0 रहा होगा या कुछ रहा होगा, वो इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो ये टर्म 0 आ गया होगा। फिर सर या यहाँ पे 0 रहा होगा या यहाँ पे 0 रहा होगा, किसी को तो 0 होना ही पड़ेगा, अगर कोई 0 नहीं होगा तो काम ही नहीं बनेगा मेरा, ठीक है। तो क्यों ना अगर सोचते हैं कि हम यहाँ पे मान लेते हैं x2 और यहाँ पे x3 मान लेते हैं, और यहाँ पे 0 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड किए तो x1, ये इसको मल्टीप्लाइड किए तो 0, ये मल्टीप्लाइड किए तो 0। अब सर ये वाला टर्म हमको आना है, तो ये वाला टर्म कब आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सर पक्का क्या रहा होगा, a b c रहा होगा, देख लो ax1 bx2 cx3, ठीक है। अब वो टर्म कब आया होगा सर, जब इसको हमने किससे मल्टीप्लाइड किया होगा, इससे मल्टीप्लाइड किया होगा। तो वहां पे क्या रहा होगा सर, पक्का -a b और c रहा होगा। देख लो बाकी को सूट करता है कि नहीं। अब यहाँ पे मान लो अगर हम क्या मान लिए, y1 मान लिए, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ y2 मान लिए, y3 मान लिए, तो देखो तो क्या होता है, ये y1 इससे मल्टीप्लाइड हुआ 1, y1 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ 0, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ 0, देखो y1 बचा। जिस दिन आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया, a y1 by2 c
y3 cy3, फिर यहाँ क्या है सर, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा माइनस a/1 माइनस a/1 by2 cy3, हो रहा है ना, शूट कर रहा है ना आपका। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे तो यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 1 रहा होगा। अब ये सर ABC इससे ये वाला क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होता कि अगर a प्लस बी प्लस सी आ जाता तो सर यहाँ पे 1 रहा होता, यही बोल सकते हो आप लोग, बोल सकते हैं ना। अब सर वो वाला क्या रहा होगा, यहाँ भी पक्का सर 1 रहा होगा, तभी ना 1 को इससे मल्टीप्लाइड किया तो माइनस a b और c यही हुआ होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सर क्या किया जा सकता है, अब इसको तो चलिए सॉल्व करेंगे, इसको तो रहने दो इसी तरह, इसको देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो इसका वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे किसी दिन इसका वैल्यू, तो यहाँ पे 1 बाहर आ गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया BC, और ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो माइनस BC, ये कट गया, ये वैल्यू कितना आ गया 0, और इसके साथ कुछ भी रहा होगा वो अगर 0 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। ये वाला पूरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 और 0 इंटू डिटर्मिनेंट 0, ठीक है। तो हमने इस पूरे क्लास में हमने ये देखा कि किस तरह हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट करते हैं। तो आप लोग खुद से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, और मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके बाद आप जब करोगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि ये आपका ओनली मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, आप लोग खुद से एक बार प्रयास करने का यही सब क्वेश्चन को फिर से, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है।